नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल के हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, रक्त। रक्त को जाने जाते दोस्तों जीवन की नदी के नाम से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने किया था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो 5 से 6 लीटर। कितना दोस्तों, 5 से 6 लीटर। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है ब्लड ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से जाने जाते हैं ब्लड कैंसर को। याद रखिएगा दोस्तों, कौन से नाम से, तो ल्यूकेमिया के नाम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता दोस्तों, बताइए। तो रक्त का तरल भाग कहलाता है क्या, तो प्लाज्मा कहलाता है। यानी कि ये 5 नंबर क्वेश्चन का इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की सक्रिय भूमिका होती है। क्या क्या होती है दोस्तों। तो प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की सक्रिय भूमिका होती है क्या। तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमाना। क्या दोस्तों, रक्त का थक्का जमना। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा छठा नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 60%। कितना दोस्तों, 60% ये रक्त में जो है प्लाज्मा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है, बताइए। तो हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को। चलिए, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एक बार पूरा कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आरबीसी का उत्पादन किस में होता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आरबीसी का उत्पादन किस में होता है। तो चलिए दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है ये आरबीसी का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। मालूम होगा दोस्तों आप सबको, अगर मालूम है तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो लोहा। कौन सा होगा, लोहा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। यानी कि हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा ग्लोब्यूलिन। क्या दोस्तों, ग्लोब्यूलिन जो है ये हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रीय स्थान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रीय स्थान किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आरबीसी का कब्रीय स्थान कहा जाता पिलीहा को। किसे दोस्तों, पिलीहा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले प्रश्न में पूछा है आपसे किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाने जाते हैं।
तो रक्त बैंक के नाम से किसे जाने जाते हैं दोस्तों? मानव के कौन सा अंग को? तो चलिए इसका प्लीहा अंग को। प्लीहा हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? तो 120 दिन का होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। 120 दिन का यह जीवन काल होता है दोस्तों आरबीसी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के जो है दोस्तों, ये रक्त का जो है थक्का बनाने में मदद करता है, इसलिए इसका डी आंसर होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों यकृत में। कहाँ? यकृत में किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? तो दोस्तों ये बिलीरुबिन के कारण होता है प्लाज्मा का पीला रंग, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोध रक्त कोशिका है। रोग प्रतिरोध रक्त कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो ये होगा WBC। WBC ये रोग प्रतिरोध रोधी रक्त कोशिका है। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो WBC को शरीर का कौन सा जो है सैनिक कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स को। किसे? न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है WBC को शरीर का सैनिक। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा WBC कौन सा है? सबसे बड़ा WBC पूछा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा WBC होगा दोस्तों कौन सा? मोनोसाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा WBC कौन सा होगा? तो सबसे छोटा WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो सबसे छोटा WBC है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि WBC का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज कौन है? तो WBC का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, लिम्फोसाइट्स। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल होता है 7 से 11 दिन। कितना दोस्तों? 7 से 11 दिन का होता है जीवन काल, ये WBC का याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त का थक्का जमने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती कौन? तो प्लेटलेट्स, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, ये 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वाहिकों में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? वाहिकों में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? तो थ्रोम्बस। थ्रोम्बस कहलाता है, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो बताइए कौन सा तत्व होगा दोस्तों? कैल्शियम एक तत्व है जो रक्त जमने में ये मुख्य भूमिका होती है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? तो किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन तत्व को। चलिए इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर के कौन सा ऐसा अंग है जहां दोस्तों खून नहीं पाया जाता, यानी कि रक्त? तो कॉर्निया। कॉर्निया में जो है रक्त नहीं पाया जाता मानव शरीर के अंग में। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा ओ ग्रुप वाले में, यानी कि इसका डी आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। क्या दोस्तों? डायलिसिस कहा जाता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। चलिए, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था दोस्तों ये रक्त समूह की खोज। 31 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आर एच फैक्टर के भी खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था आर एच फैक्टर की खोज। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओ ग्रुप वाले को, यानी कि इसका डी आंसर होगा, ओ रक्त समूह वाले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के पांच चार भाग होते हैं। कितना दोस्तों? सॉरी, चार भाग होता है। रक्त के चार भाग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त किस द्रव माध्यम से बना होता है? तो रक्त किस द्रव माध्यम से बना होता है दोस्तों? तो ये प्लाज्मा से बना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन संक्रमण से बचाव का कार्य करता है? तो कौन सा संक्रमण से बचाव का कार्य करता है? संक्रमण जो है दोस्तों किससे जो है बचाव का कार्य करता है? तो WBC से, यानी कि इसका भी सही उत्तर होगा। याद रखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मानव शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मनुष्य के शरीर के किस भाग में होता है? तो मनुष्य के दोस्तों कौन सा भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में किया जाता है ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्तचाप होता है। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप होता है क्या? तो मानव शरीर में रक्तचाप होता है वायुमंडलीय दबाव के समान। वायुमंडलीय दबाव के समान होता है, यह याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 7% होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप आमतौर पर क्या होगा? तो जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप जो है दोस्तों आमतौर पर क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के मानव रक्त से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर किए दोस्तों, जो आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा।